माननीय छात्रों, जनरल अफेयर 038 में आपका स्वागत है। मैं ओहिताज सर आज आपको बताऊंगा रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया होती कैसे है। ठीक है, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया को जानने के लिए हमें जानना होगा पदार्थ। ठीक है, क्योंकि देखिए हमने परिभाषा क्या लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ अंतः क्रिया करके क्या करते हैं, भिन्न गुणधर्म वाले या कुछ अलग गुणधर्म वाले पदार्थ को बनाते हैं, तो उसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। देखिए शुरू से समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ। ठीक है, यहाँ शब्द क्या आया है, पदार्थ। तो पदार्थ क्या होता है, कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा पदार्थ के बारे में। जो भी कोई वस्तु होती है, कोई भी ऐसी वस्तु जो क्या करे, जिसका कोई द्रव्यमान हो और जो क्या करे, स्थान को घेरे, वही क्या होता है, पदार्थ होता है। ठीक है, जैसे ये मार्कर है, मार्कर का क्या कुछ द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मतलब क्या, वजन। ये है ना, इसका कुछ वजन है और ये मार्कर क्या कर रहा है, स्थान घेर रहा है, कुछ स्थान घेर रहा है ना, तो इसी को क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, और आपने पढ़ा होगा पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की तीन अवस्था पढ़ी होगी ना, पदार्थ। ठीक है, पदार्थ की तीन अवस्था, एक क्या होता है, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की तीन अवस्था होती है, तो यही तीनों अवस्थाओं में से कोई भी एक अवस्था रहेगी, या ठोस रहे या द्रव रहे या गैस रहे, वही क्या करेंगे, आपस में मिल करके कुछ नया पदार्थ बना दे रहे हैं, तो उसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा तो एक शब्द आता है भौतिक परिवर्तन या भौतिक अभिक्रिया। भौतिक अवस्था क्या होती है, ठीक है, जैसे कि अगर हम भौतिक परिवर्तन की बात करें तो क्या है, ये मार्कर है ना, मार्कर को हमने क्या किया, ये अलग कर दिया, मार्कर अलग किया तो इसके गुणों में कोई परिवर्तन हुआ नहीं। मार्कर है तो लिखने के काम में आ रहा है, तो भैया लिखने के ही काम में आएगा। हमने इसको अलग किया, फिर भी इसके गुण वही हैं, हमने जोड़ दिया, फिर भी इसके गुण वही हैं, तो ये क्या है, भौतिक अवस्था या भौतिक परिवर्तन है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, अगर हम कोई भी पदार्थ ले रहे हैं, वो पदार्थ क्या होगा, अपनी अवस्था को परिवर्तित कर लेगा, अपने नए गुणधर्म वाले पदार्थ को बना देगा, एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ को बनाएगा, तो उसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन अगर हमें रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करनी हो तो सबसे पहले जानेंगे आखिर रासायनिक अभिक्रिया को हम पहचाने कैसे, कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करने के लिए हम परीक्षण करते हैं। क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के लिए हम परीक्षण करेंगे। सबसे पहले अगर रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें क्या होगा, उसके ताप में परिवर्तन होगा। क्या होगा, उसके ताप में परिवर्तन होगा। ठीक है, दूसरा उसके रंग में परिवर्तन होगा। ठीक है, ताप में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, और उसकी भाई अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, और तीसरा देखते हैं, क्या लिखा, ताप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। एक और है, क्या है, गैसों का निष्कासन, गैसों का निष्कासन। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, अगर हम प्रेक्षण कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया को, तो क्या होगा, 4 प्रकार के हमें परिवर्तन देखने को मिलेंगे। ताप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, गैसों का निष्कासन। ठीक है, कैसे ये परिवर्तन आएंगे कैसे, मान लीजिए हमने क्या किया, कोई एक परखनली लिया। ठीक है, हमने क्या किया, कोई एक परखनली ले लिया, परखनली को लिया, ये हो गया परखनली। ठीक है, हमने परखनली को क्या किया, इसमें हमने कोई पदार्थ डाल दिया। क्या डाला है, कोई भी एक पदार्थ डाला। अब हमने इसको क्या किया, उष्मा देनी शुरू की। यहाँ से क्या दिया, उष्मा दिया, यानी कि इसको क्या किया, गर्म किया। जब गर्म करेंगे तो अगर ये परखनली ठंडी है तो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, तो क्या है, ताप में परिवर्तन हो गया। मान लीजिए कोई भी पदार्थ इसमें रखा गया है तो वो क्या होगा, उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा और गैसों का उसमें से निष्कासन होगा। आसान भाषा में समझने के लिए हम बताते हैं कैसे होगा, आइए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम एक मैग्नीशियम लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में क्या होता है, मान लीजिए हमने क्या किया, एक मैग्नीशियम का प्लेट लिया या मैग्नीशियम का छोटा सा भाग लिया। मैग्नीशियम को किससे प्रदर्शित करते हैं, Mg से प्रदर्शित करते हैं ना, ये क्या है, मैग्नीशियम है। ठीक है, एक मिनट, ये मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम को हम अभिक्रिया कराते हैं ऑक्सीजन के साथ।
ठीक है। मैग्नीशियम को अपक्रिया कराएंगे ऑक्सीजन के साथ। मान लीजिए हमने बस इस मार्कर को कहा भैया ये मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है। अब मैग्नीशियम को हम क्या करेंगे, ताप देंगे। अगर हमने इसको जलाया, ठीक है, इसको हमने ताप दिया, जलाया, तो जलाएंगे तो अपक्रिया किससे करेगा, ऑक्सीजन से। क्यों? क्योंकि आग तभी लगती है जब वायुमंडल में क्या हो, ऑक्सीजन हो, या जहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगी वहीं आग लगेगी, ठीक है। तो अगर मैग्नीशियम ये है तो मैग्नीशियम को हम कैसे जलाएंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे। तो ध्यान देंगे मैग्नीशियम किससे अपक्रिया की, ऑक्सीजन से अपक्रिया की। जब ऑक्सीजन से अपक्रिया करेगी, करने के बाद क्या होगा, इसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। सामान्य सा देखें, अगर मान लीजिए आप कोई कागज़ लेते हैं, कागज़ को जलाते हैं, कागज़ है, कागज़ को आप कह दीजिए वो क्या है, मैग्नीशियम है, और उसको क्या करेंगे, आप जलाएंगे। जैसे जलाएंगे तो आग किसकी उपस्थिति में लग रही है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में लग रही है। जब आग ऑक्सीजन की उपस्थिति में लगेगी तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेगा, मैग्नीशियम, या कह सकते हैं वो कागज़ जो पेपर होगा वो क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया करेगा तो पहले क्या होगा, मैग्नीशियम गर्म होगा, आपने आग लगाई तो मैग्नीशियम हीट हुआ, तो क्या हुआ, ताप में परिवर्तन हो गया ना। और जब हीट होगा तो जलेगा, पेपर जलाना या मैग्नीशियम जलेगा तो रंग बदल देगा। आपने सफ़ेद रंग का कागज़ लिया है तो क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, तो रंग में परिवर्तन हो गया, परिवर्तन हुआ ना। लेकिन और जब जलाया जाएगा उसको तो क्या होगा, धुआं निकलेगा ना, तो गैस निकलेगा, तो क्या हुआ, गैसों का निष्कासन हो गया, ठीक है। गैसों का निष्कासन हुआ तो उसके बाद अवस्था में भी परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये क्या है, मैग्नीशियम है, या मान लीजिए हमने कहा ये पेपर है, हमने इसको जलाया, तो जलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, राख बन जाएगा। राख बनेगा यानी क्या बनेगा, ऑक्साइड बन जाएगा। ऑक्साइड बनेगा तो क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अपक्रिया करा दिया तो क्या बन गया ये बच्चे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है, ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अपक्रिया किससे किया है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के अपक्रिया किए हैं। अपक्रिया करके एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ को बना दिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड को बना दिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, और यही है आपका रासायनिक अपक्रिया, ठीक है। और दोस्तों, छात्रों, ये क्या था, रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया के लिए देखिए ये था समीकरण, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, रासायनिक अपक्रिया की परिभाषा आज हमको समझ में आ गई, हमने परिभाषा को समझ लिया है। परिभाषा फिर से पढ़ लेंगे। रासायनिक अपक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ अंतःक्रिया करके भिन्न रासायनिक गुणधर्म वाले पदार्थ को बनाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। और हमने क्या किया, प्रेक्षण किया, प्रयोग किया। तो रासायनिक अपक्रिया को प्रयोग करने के लिए हमने क्या किया, अगर हमने रासायनिक अपक्रिया का प्रयोग कर रहे हैं तो पहली बात तो क्या होगा, अगर हम रासायनिक अपक्रिया कर रहे हैं तो तापे में परिवर्तन हो जाएगा, रंग में परिवर्तन हो जाएगा, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, और गैसों का निष्कासन होगा। हमने यहाँ पर समीकरण के आधार पर आपको समझाया कि रासायनिक परिवर्तन होता कैसे है, ठीक है। हमने कहा था मैग्नीशियम का पेपर लिया, मैग्नीशियम पेपर लिया ना, उसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, जलाएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। ये थी आपकी रासायनिक अपक्रिया की परिभाषा। और हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। क्या बताएंगे हम, रासायनिक समीकरण। बच्चे, अगर वीडियो समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद।